श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब जब भगवान प्रकट हो गए, तुलसी बाबा ने लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कहीं विधि करऊँ अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई श्रुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो आसी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। जब माता की बुद्धि बदल गई तो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय जो लगे हमको, बालक जैसे यानी कि रोते हैं उस प्रकार से आनंदित करते हैं माता को, उसी प्रकार का आप लीला कीजिए। तो तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं कि इस चरित्र को जो गान करेगा, जो सुनेगा, यानी जो गाएगा, वो कभी संसार रूपी कुएं में नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण गौ देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप लेकर के धरती पर प्रकट हुए हैं। अवतार तो है उनका, लेकिन प्रकट हो गए हैं अद्भुत रूप में। कौशल्या माता के सामने अपने चार आयुधचारी चारों आयुधों के साथ वो प्रकट हो गए थे। तो ये शरीर धारण किया है, ये कर्म बंधन के अनुसार नहीं शरीर धारण किया है। उनका तो ये काल्पनिक रूप है, कल्पना के अनुसार वो प्रकट हो गए। जैसे हर मनुष्य पंच भौतिक होता है, छित जल पावक गगन समीरा, यह तन जो है इन्हीं पांच तत्वों से रचा जाता है, ऐसा उनका शरीर नहीं था, वो रूप धारण कर लिए थे। तो इसलिए वो जब माता ने ऐसा कहा तो उदार चरित्र करने के लिए, संतों को सुख देने के लिए वो प्रकट हो गए थे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।